हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर मयूर आज आपके साथ हूँ फिर से एक बार कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बट आज की वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तो पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो लास्ट वीडियो मेरा रहा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें सिर्फ बच्चों को एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि एनर्जी हमें किस तरह से फॉर्म होती है और किस तरह से हम उसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये वाली वीडियो में जिस जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे, इसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और खासकर कुछ जो हमारे 8th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स रहते हैं, इनको काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में पहले ही बताया था, बिकॉज वी कैन नॉट सी द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली, इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी को समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के पीछे वो क्या है। तो मैं बिफोर स्टार्टिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, पहले मैं आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सपोज यू हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस अप टू अ हाइट h। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ सरफेस की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पर आपने उसे उठाकर किसी हाइट तक रख दिया। इट मीन्स यू हैव टू डू सम वर्क फॉर दिस प्रोसेस। आपको उसे उस पॉइंट तक रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेट्स स्टोर्ड। वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को समझना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ रखा हुआ है, ना तो वो मूव कर रहा है, ना उसमें किसी तरह के चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? तो याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट होती है काइनेटिक में। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन दैट काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स। बस ये डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी दूसरे टाइप की एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी पहले खुद को कन्वर्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी में बाय एनी मींस, किसी भी तरह, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म्स की एनर्जीज में डिस्कस हम लोग करेंगे। अगर हम लोग पहला एग्जांपल यहां पर बात करते हैं, जैसा कि मेरे पुराने वीडियो में भी था, अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम लोग एक रिजर्वायर है, यहां पर एक रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर इज फुल ऑफ वाटर। रिजर्वायर में बहुत सारा वाटर फिल रहता है। किसी भी रिवर से, किसी भी वाटर बॉडी से हम उस रिजर्वायर में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उस वाटर को एक मैक्सिमम हाइट, सपोज यहां से ड्रॉप कराया जाता है। तो जब वाटर यहां पे, क्योंकि रिजर्वायर है, यहां पे वाटर स्टेशनरी है, सो इट विल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां पर वाटर स्टेशनरी है, और स्टेशनरी जब ऑब्जेक्ट होता है तो जो भी एनर्जी वो कैरी करता है दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब इस वाटर को इस हाइट से गिराया जाएगा देन इट विल कैरी काइनेटिक एनर्जी। तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, और फिर रास्ते में जो यहां पर टर्बाइंस लगे होंगे, देन दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मूव दैट टर्बाइन। इस टर्बाइन को रोटेट कराने का काम कराएगा यही वाटर जो कि गिर रहा है, और इस टर्बाइन से जुड़ा रहता है शाफ्ट। और जैसे जैसे टर्बाइंस के ब्लेड्स घूमेंगे उसी तरह शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट से फिर फर्दर जो कनेक्शन रहता है वो रहता है जनरेटर का। फिर जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कराएगा। तो जिस तरह से हमने, हमारा टारगेट क्या है यहां पर पहचानना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंजर्व्ड वाटर, स्टोर्ड वाटर। यहां पे जो रिजर्वायर में वाटर स्टोर है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसे जब हम पाइप्स के थ्रू गिराएंगे एक बहुत बड़ी हाइट से, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, उससे भी ऊंची ऊंची वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स से जब ये वाटर गिरेगा देन इट विल कैरी काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट द टर्बाइंस। तो इस तरह कह रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर which is stored in the reservoir is converting into the kinetic energy of water, and further that kinetic energy of water is going to rotate the
turbine, then also kinetic energy, then that kinetic energy will rotate the shaft and then the generator will form electrical energy. तो इस तरह अगर हम लोग यहाँ देखें तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया और देन दैट काइनेटिक एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया. तो इस तरह से हमारे 3 स्टेप में यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वर्क हुआ. तो जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका सबसे पहले जो भी चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा, फिर वो काइनेटिक एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जीज में कन्वर्ट होगी. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का. अब अगर हम दूसरे में बात करें, सपोज एक बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग लेते हैं एंड दैट एग्जांपल इज यूज ऑफ अ हैमर. हैमर का यूज क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से जानते हो. मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कोई वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पर हमें एक नेल फिक्स करनी है. यहां पर एक नेल है, दिस इज द नेल, और इस नेल को आपको अंदर पेनिट्रेट कराना है. आप क्या कराते हो, आप एक हैमर की हेल्प लेते हो. ठीक है, एक हैमर की इस तरह से हेल्प लेते हो. जब आप हैमर को इससे स्ट्राइक कराते हो, हैमर को स्ट्राइक कराते हो तो ये नेल क्या होती है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है. अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिस्कस करें तो क्या कहेंगे, बिफोर स्ट्राइकिंग द हैमर टू द नेल, नेल से टकराने से पहले आप हैमर को क्या करते हो, फर्स्ट यू हैव टेकन इट एट सम हाइट, आप उसे कुछ दूर, टारगेट से कुछ दूर ले जाते हो. वाई यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द टारगेट, आप उसे टारगेट से दूर क्यों ले जा रहे हो, बिकॉज जितना वर्क आप उसे पीछे ले जाने में करोगे दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द हैमर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वो वर्क उस हैमर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. जस्ट फॉर इमेजिनेशन, अगर हम लोग मान लीजिए ये हमारा हैमर है और यहां पर हमें कोई नेल स्टिक करनी है, हम सिर्फ नेल के पास ही अपने हैमर को रख के इस तरह अगर उसे स्ट्राइक कर रहे हैं देन वी हैव नॉट सो मच एनर्जी. लेकिन अगर हम हैमर को थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर वापस से उसे स्ट्राइक कराएंगे, तो जब हम हैमर को अपने पीछे ले जाते हैं, व्हेन वी मूव बैक आवर हैमर बैकवर्ड्स, और अगर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हम हैमर की इनिशियल पोजीशन में चेंजेस करते हैं. उन चेंजेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है और वही वर्क हैमर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. और यही वर्क जैसे ही वो हैमर फिर आके टकराएगा देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. आप हैमर को पीछे ले गए, अब एकदम से आगे ला रहे हो, सडनली यू आर मेकिंग इट मूवेबल, आप उसे अचानक से मूवेबल बना रहे हो, मतलब उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी हैमर में वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. और जैसे ही उस हैमर ने स्ट्राइक किया नेल को, दैट काइनेटिक एनर्जी विल पासेस थ्रू द नेल. फिर वो काइनेटिक एनर्जी नेल में पास हो गई, देन द नेल विल पेनिट्रेट इनसाइड द वुडन ब्लॉक और ए वॉल. इस तरह से हम लोग हैमर का एग्जांपल समझते हैं. हैमर में भी क्या हो रहा है बेटा, याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैमर. अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैमर को हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर में कन्वर्ट करते हैं, और जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेल, तब वो काइनेटिक एनर्जी नेल में ट्रांसफर होती है और नेल फिर आगे पेनिट्रेट करता है. तो ये हमारा एग्जांपल हो गया हैमर का. जिस तरह हमने 2 एग्जांपल्स की बात कर ली है, वी हैव कंप्लीटेड 2 एग्जांपल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है और एक हैमर में किस तरह से हो रहा है. हमारा जो अगला एग्जांपल है दैट इज द यूज ऑफ बो एंड एरो. बो और एरो में किस तरह से हम लोग ये वर्क कराते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा, मान लीजिए ये आपका एक बो है, दिस इज अ बो. मैं एक रफली डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं. इसमें यहां पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है. क्या अभी हम इस पोजीशन में यहां पर अगर हम एरो को कोई फिक्स करते हैं तो क्या एरो आगे बढ़ेगा, क्या एरो आगे मूव करेगा रिलीज करने पर? नहीं, बिकॉज इसकी स्ट्रिंग अभी नॉर्मल पोजीशन में इट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एनर्जी. बट अगर हम इसकी स्ट्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच कर लें, इसको स्ट्रेच करके यहां तक ले आए, देन व्हाट विल हैपन, देन फॉर स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. वी हैव टू डू सम वर्क फॉर स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग. और जैसे ही हमने उसे स्ट्रेच किया वी हैव स्टोर्ड सम पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग. हमने स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी. अब
उसकी हेल्प से जो भी बो में एरो फिक्स किया जाएगा, स्ट्रिंग में हमारे हाथों के आगे जो भी एरो लगाएंगे आप, जैसे ही उस स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे, स्ट्रिंग में कौन सी एनर्जी सेव हो चुकी थी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने उसे रिलीज किया, स्ट्रिंग में काइनेटिक एनर्जी आ गई और वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो के साथ चली जाएगी और वो एरो एक बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ बो एंड एरो। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, बो में ये जो स्ट्रिंग होती है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी कैरी करती है वो इलास्टिक नेचर की होती है। तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी के दो नेचर होते हैं। एक तो उसकी पोजीशन में चेंजेस, जैसे कि मैंने हैमर वाला एग्जांपल दिया और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाला एग्जांपल दिया, उसमें वाटर की पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी, और यहां पर उस सब्सटेंस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, ग्रेविटेशनल which present due to the change in position, and the second is elastic, the energy which caused due to the change in configuration। ये एनर्जी हर ऑब्जेक्ट में इंक्लूडेड नहीं होती है, ये एनर्जी कुछ जगह पर इंक्लूडेड होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा एग्जांपल था बो एंड एरो का। और भी अगर हम लोग केमिकल और इसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, तो सपोज हम लोग कह सकते हैं यूज ऑफ अ स्प्रिंग। अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हमने एक रफली डायग्राम बना लिया। ये एक स्प्रिंग है, सपोज ये अभी अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में है। आपने इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाकर इसको कंप्रेस्ड कर दिया और इसके ऊपर एक बॉल लगा दी यहां पर। ये अपनी अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में है और इसको आपने कंप्रेस कर दिया हुआ है। अब जैसे ही आपने जब कंप्रेस किया होगा तो डाउनवर्ड्स फोर्स लगाया होगा। व्हेन यू हैव कंप्रेस्ड द स्प्रिंग, इट मींस यू हैव डन सम वर्क, क्योंकि आपने उसके कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंजेस किए हैं और उस पर फोर्स भी लगाया है। सो यू हैव डन सम वर्क ऑन द स्प्रिंग, सो दैट वर्क डन बाय यू गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो बॉल लगी है, जैसे आप स्प्रिंग को रिलीज करोगे, स्प्रिंग सडनली कम्स इन काइनेटिक एनर्जी, कम्स इन मोशन, which means it will convert into काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग की, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल में। देन द बॉल विल मूव फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय द स्प्रिंग। वो बॉल फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से इस एग्जांपल में भी हम लोग देखें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो रही है, देन दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। इस तरह हम लोग के पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम एक पत्थर को काफी हाइट पर रख लेते हैं, एक बड़े से पत्थर को काफी हाइट पर रख लेते हैं, जब वो और नीचे की तरफ कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख देते हैं कि जिस पर हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं। जब वो पत्थर आकर उस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा, when that stone will fall on that object, then the shape of that object will definitely change। वो अलग बात है कि प्रॉपर अगर उसको फोर्स नहीं मिल पा रहा है या वो रिजिड बॉडी है जो उस ऑब्जेक्ट पर आकर पत्थर गिर रहा है, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट टूट भी जाए, फट भी जाए या क्रैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल अप्लाई एनर्जी, इट विल अप्लाई फोर्स। बिकॉज एक जो हाइट पर स्टोन रखा हुआ है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जब वो आप उसे पुश करोगे, क्योंकि आपने उसको किसी हाइट पर रखा हुआ है, इसका मतलब उसके वहां तक पहुंचाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा और वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब वो फॉल होगा, गिरेगा, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे वो नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उस ऑब्जेक्ट जो कि जमीन पर रखा हुआ उस पर पड़ते समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसीलिए उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया जाएगा ड्यू टू द potential energy carried by the stone, which will be converted into kinetic energy। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, क्योंकि वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक और काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल है, हालांकि मैंने अपने डेरिवेशंस भी मैंने आपको दिए हैं। जब मैंने आपको वर्क एनर्जी एंड पावर का एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे पुराने वीडियोस में, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। तो आपको पोटेंशियल और काइनेटिक किस तरह से हमेशा कंजर्व रहते हैं उसकी भी हेल्प मिल जाएगी। छोटा सा एग्जांपल ये है, मान लेते हैं
एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये ए है और ये अर्थ से हाइट पर रखा हुआ है और इस बार उसके पास 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा हुआ है तो उसका मतलब रेस्ट में, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो जो टोटल एनर्जी आई वो हो गई 50 जूल। 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी हाइट की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो 50 जूल। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट अपनी इसको गिराया गया और ये किसी मिड पॉइंट पर है, ये जो h हाइट है इससे मिड पॉइंट पर है, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ होके 25 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी 25। तब भी अगर हम ध्यान दें तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी 50। और अगर हम इसके लोवेस्ट पॉइंट की बात करें सी की, तो यहां पर 0 जूल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और 50 जूल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, देन ऑल्सो द टोटल इज 50 जूल। तो हम लोग ये कह सकते हैं, और हाँ बेटा इसमें एजम्पशन हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, एजम्पशन हमारा यहां पर होगा द सराउंडिंग्स हैव नॉट टेकिंग पार्ट, सराउंडिंग्स आर नॉट टेकिंग पार्ट। तो ये एजम्पशन अगर लेकर हम चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो तो मोशन के किसी भी हिस्से में, मोशन के किसी भी पार्ट में या उस कन्वर्जन के किसी भी पार्ट में जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल रिमेन सेम। अब जैसे कि हमने मैक्सिमम पॉइंट पर देखा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी बिकॉज ऑब्जेक्ट हाइट पर था, लेकिन उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 थी बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो 50 + 0 आंसर 50 आया। जब ऑब्जेक्ट मिड पॉइंट पर होगा, गिरते हुए बीच में हवा में किसी पॉइंट पर होगा, तो ऑब्वियसली वो अर्थ से कुछ हाइट पर भी होगा और मोशन में भी होगा, इट मींस इट विल कैरी बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो दोनों एनर्जीज 25 हो गई 50 जूल। फिर जब ऑब्जेक्ट अपने लास्ट लोवेस्ट पॉइंट मतलब अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, तो अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक करते समय उसकी अर्थ से हाइट 0 हो जाएगी, दैट इज व्हाई पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0 एट दिस पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम 50, सो द टोटल सम इज 50 जूल। तो ये हमारा प्रूफ करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, which says that during the conversion of potential and kinetic energy into each other, the total energy at each point remains conserved if and if only surroundings are not taking part. No frictional force is there, no external force is there. So ये वीडियो था हमारा आज का कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपके कंफ्यूजन हो, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।